इंटीग्रेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो इस एग्जांपल में जो कि आपको आपके सामने दिख रहा है, इसके अंदर दो सर्कल्स है। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन दिस टू सर्कल्स। इसमें पहले से डबल इंटीग्रल लिखा नहीं गया है। यू हैव टू डू इट बाय आइडेंटिफाइंग द एरियाज बिटवीन दिस टू सर्कल्स। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें एरिया फाइंड करना होगा। अब मैंने कहा ये सर्कल्स है, हमने पहचाना कैसे ये सर्कल्स है, बिकॉज यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों की पावर 2 है, तो हमें समझ गया ये पावर 2 है तो ये सर्कल होगा, और दोनों का कोएफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम है, 1 1 है, तो ये सर्कल है। अगर ये सेम नहीं होता तो ये इलिप्स होता, तो सेम है इसीलिए सर्कल है। लेकिन ये शिफ्टेड सर्कल है। कैसा है? शिफ्टेड। तो शिफ्टेड सर्कल का मुझे फाइंड करना होगा सेंटर एंड रेडियस, कि जब तक मैं सेंटर एंड रेडियस फाइंड नहीं करूँगा तब तक मैं उसको ग्राफ पे बना नहीं सकता। तो मुझे पहला स्टेप याद रखना होगा कि मुझे सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना है बाय कन्वर्टिंग दिस टू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। चलो देखते कैसे करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। सो द फर्स्ट सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। तो इस सर्कल का y कोऑर्डिनेट जो है इसको हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो यहाँ बी स्क्वायर मिसिंग है, थर्ड टर्म इसका मिसिंग है। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मिडल टर्म का होल स्क्वायर। तो इसका मिडल टर्म क्या है? मिडल टर्म इज़ 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, और 4/2 इज़ 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ मैं लिखूँगा +4, और इसको कंपनसेट करने के लिए इस तरफ भी 4 लिख दूँगा, राइट। तो मैंने कंपनसेट किया ना, एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया, तो उसको ऐड करने के लिए कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो इस तरफ मैंने 4 लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 दी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ चुका है। अभी आप पूछोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो बताओ। तो लेट अस सी व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका जो सेंटर है वो है एच कॉमा के, और इसका जो रेडियस है वो है आर। अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करते हो तो एच कॉमा के, एक्स पे के और वाई पे, एक्स पे एच और वाई पे के, और जो भी रेडियस होगा आर, उसके हिसाब से आप आर 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 लेके एक सर्कल बनाते हो। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो मैंने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है सेंटर का वो है 0 और वाई का 2, और यहाँ रेडियस है 2, राइट, ये रेडियस है। तो एक मिल गया। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, व्हाट इज इट, -4x, राइट। अब ये -4 है तो इसका थर्ड टर्म अगर निकालने जाएंगे तो आएगा हाफ इंटू मिडल टर्म का स्क्वायर। अब इसकी मिडल टर्म 4 है तो 4/2 का वैल्यू होगा 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ +4 करना होगा, राइट, और -4 करना होगा। वैसे ही y के लिए देखो, अब ये y का वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 4, ठीक है, ये 4 और -4 हमने खुद से किया, और ये +4 एज इट इज़, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखो अभी ये जो है इतना पार्ट और यहाँ इतना y का पार्ट, ये होगा x माइनस 2 द होल स्क्वायर, राइट, और ये होगा y माइनस 2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 -8, और -8 प्लस 4 इज़ -4, उस तरफ गया तो +4। तो इसका जो सेंटर है वो है 2,2 और रेडियस की वैल्यू है 2, 4 मतलब 2 का स्क्वायर होगा ना। तो हमें दोनों सर्कल का सेंटर एंड रेडियस मिल चुका है। इसको हम मान लेते हैं, सपोज़ ये सर्कल A है एंड दिस इज सर्कल B, ठीक है, जस्ट फॉर नोटेशन। तो ये C1 लिखते हैं इसको, और इसको C2 लिखते हैं, इसको R1, इसको R2। तो चलो अपने पास अभी दो सर्कल्स है। C1 इज़ 0,0 और इसका रेडियस है 2, और C2 है 2,2 और रेडियस 2, सॉरी इट इज़ 0,2। फर्स्ट सर्कल है 0,2, 2,2 और इसका रेडियस 2। ओके, सो 0,2 कहाँ आएगा? सेंटर 0,2 आएगा ऑन y एक्सिस, इसका रेडियस 2 है, तो डाउन 2, अप 2, फॉरवर्ड 2, बैकवर्ड 2, इस तरह से इसको जोड़ के हम सर्कल बनाएंगे। उसी तरह से ये 2,2 कहाँ आएगा? 2,2 अगर मैंने ये 2 लिया है, राइट,
तो ये पॉइंट क्या है, ये है 2,2, ये पॉइंट क्या है, दिस इज़ -2,2, ये पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो 0,4 होगा, 0,4। और ये पॉइंट होगा 0,0। तो ये देखो अगर नीचे आओगे यहाँ तो ये पॉइंट क्या होगा, 2,0 होगा। इस तरफ नीचे जाओगे तो ये पॉइंट होगा -2,0। और अभी ये जो रेडियस का सेंटर है 2,2 है, ये C1 हो गया, दिस इज़ C1 0,2। इसका रेडियस कितना है, रेडियस 2 है। अब ये सर्कल बनाएंगे तो 2,2 कहाँ आएगा, 2,2 यहाँ आएगा, राइट, दिस इज़ द 2,2। और इसके रेडियस बैकवर्ड 2, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आगे 2, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही लेना, ये ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, नहीं तो ये 4 लगे और ये 2 लगे, ऐसा नहीं करना। ऊपर जाओगे तो यहाँ तक 2 आएगा, मतलब ये पॉइंट तक, और नीचे 2, मतलब ये जो है ये इसके एंड पॉइंट्स है। इस तरह से सर्कल बनाना है हमें। अब ये सर्कल बनाने के बाद मुझे क्या समझ में आता है, देखो ये इनका बाउंडेड एरिया है, इन दोनों सर्कल्स का ये बाउंडेड एरिया है, तो मुझे इसका एरिया फाइंड करना होगा। तो ये फाइंड करने के लिए मैं वर्टिकल स्ट्रिप बनाऊँ या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाऊँ। तो अगर मान लो मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाता हूँ, अगर ये स्ट्रिप ऐसे ट्रैवल करती है, ठीक है, तो ये जब ऐसे ट्रैवल करेगी तो मुझे कोई भी बीच में डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं मिलता है, देयर इज़ नो डिसकंटिन्यूस पॉइंट या फिर कोई शार्प पॉइंट नहीं है। आपने पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें समझ में आया होगा आपको, मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर अभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यू कैन वॉच दिस वीडियोज़ एंड कम बैक टू दिस वीडियो अगेन। देखो तो अभी ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, अगर इसमें ट्रैवल करवाता हूँ ऐसे तो बीच में कोई डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है, तो एक ही एरिया निकालना पड़ेगा मुझे। लेकिन जब मैं इसको ऐसे यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रैवल करवाता हूँ तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बीच में आ रहे हैं शार्प पॉइंट, राइट, शार्प पॉइंट आ रहे हैं। बट एक बात इसमें ज़्यादा आसान है, और वो आसान चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ एक लाइन मारता हूँ दोनों के बीच में तो दोनों एरिया हो जाते हैं इक्वल, ये और ये एरिया दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। अगर इक्वल हो गए तो मुझे क्या करना होगा, खाली इतना ही एरिया फाइंड करना है। तो मैं स्ट्रिप खाली इतनी बनाऊँगा और उसको डबल कर दूँगा, राइट। तो अगर इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड हो एग्ज़ाम के वक्त तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो स्ट्रिप एक ही बनानी है आपको, 2 एरिया सॉल्व करनी ही नहीं है, और ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं जब वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगे। चलो देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। मेरे पास ऐसा एक रीजन है, तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ बाय मेकिंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप या फिर वर्टिकल स्ट्रिप बनाऊँ। इसको ए, यहाँ हम रेफरेंस के लिए बी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ सी और यहाँ डी ले लेते हैं। तो अगर मुझे एरिया ऑफ ए बी सी डी ए निकालना है तो ये एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, देखो इज़ इक्वल टू व्हाट, पहले तो इसको हम लिखते हैं एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए डी सी, और ये दोनों एरियाज इक्वल होने के कारण मैं लिखूँगा इसको 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओनली ए बी सी। तो अगर मैं यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप बनाता हूँ, अब उसके लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, देख लो एक बार, हम यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर ये वर्टिकल स्ट्रिप है तो मुझे अंदर क्या लिखना होगा, अंदर लिखेंगे y इक्वल टू और बाहर लिखेंगे x इक्वल टू। अगर मैंने y इक्वल टू लिखा हुआ है तो ये कौन से सर्कल के ऊपर टच कर रहा है, तो मुझे पहले ये देखना होगा। सो ये कौन सा सर्कल है, ये बाहर वाला सर्कल जिसका सेंटर 2,2 है, वो सर्कल कौन सा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन उसका था ये, राइट, दिस इक्वेशन x माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 दी होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका इक्वेशन है x माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं वापस, x माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस इज इक्वल टू 4। और ये जो सर्कल था उसका इक्वेशन क्या था, व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, उसको हमने कन्वर्ट करा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 दी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो अगर मुझे यहाँ लिखना है ये वाले सर्कल का इक्वेशन, तो मैं y इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट इन y इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 दी होल स्क्वायर, राइट। क्या किया मैंने, y माइनस 2 होल स्क्वायर ऐसे ही रखा, यहाँ 4 लिखा,
उसको पूरा शिफ्ट किया इस तरफ। अब ये रूट हटाने के लिए, देखो ये रूट है ना इधर, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर को हटाने के लिए रूट डाल दूँगा, हो गया, और वो +2 आगे आ जाएगा, ये -2 का इस साइड +2 हो जाएगा। अब इस तरफ देखते हैं, चलो यहाँ y इक्वल टू क्या होगा, ऊपर की तरफ, मतलब वो वाला सर्कल टच कर रहा है, दिस इज द सेम सर्कल ना। यस, ये नीचे वाला साइड है y का, तो ये नेगेटिव साइड होगा और ये पॉजिटिव साइड होगा। तो यहाँ जो मैं लिखूंगा, यहाँ नेगेटिव लिखूंगा और यहाँ पॉजिटिव लिखूंगा, क्योंकि जब मैं स्क्वायर करता हूँ, सपोज अगर x स्क्वायर इक्वल टू सम वैल्यू, सपोज a है, तो मैं क्या करता हूँ, x इक्वल टू ±√a ना। तो यहाँ सर्कल के अंदर अगर हम y में देख रहे हैं, तो नीचे वाला साइड क्या होगा, निगेटिव होगा, और ऊपर वाला साइड पॉजिटिव होगा। तो यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव √4 - x - 2 दी होल स्क्वायर +2, और ये प्लस और माइनस सिर्फ इस रूट वाले पार्ट के लिए, हाँ, ये 2 के लिए नहीं है, ये 2 अलग से है। और यहाँ लिख देंगे dy × dx, और यहाँ x की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके, क्या था ये पॉइंट, 0 से लेके ये पॉइंट था 2, राइट। तो 0 से 2, यहाँ 0 है और यहाँ x की वैल्यू 2 है। ओके, तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। हम ये भी करेंगे, लेकिन ये अगले स्लाइड में करेंगे या फिर एक अलग वीडियो में बनाएंगे। 2 x इक्वल टू 0 से लेके 2 अब यहाँ dy है, तो विथ रिस्पेक्ट टू y इसका इंटीग्रल होगा y, और यहाँ y की वैल्यू है -√4 - x - 2 दी होल स्क्वायर +2, ये रूट के बाहर है +2, और यहाँ लिखेंगे √4 - x - 2 दी होल स्क्वायर +2, और यहाँ dx। अपर लिमिट, तो अपर लिमिट y के अंदर 4 - x - 2 दी होल स्क्वायर +2, और माइनस, अब y के अंदर जा रहा है -√4 - x - 2 दी होल स्क्वायर +2, और बाहर dx है, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज। x की वैल्यू 0 से लेके 2, अब ये रूट एज इट इज़, और रूट, और ये माइनस, यहाँ माइनस है और ब्रैकेट में यहाँ माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 टाइम्स ऑफ लिखूँगा √4 - x - 2 दी होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये 2 है और ये माइनस और ये प्लस है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 2 - 2 कैंसिल हो गया, तो बचा खाली इतना पार्ट। अब ये 2 × 2 होगा 4, राइट, 2 × 2 4, x इक्वल टू 0 से लेके 2 तक, और यहाँ रूट के अंदर है 4 - x - 2 दी होल स्क्वायर dx। नेक्स्ट पार्ट, बाहर है 4, यस इट्स 4, x की वैल्यू 0 से लेके 2 तक, √4 - x - 2 दी होल स्क्वायर dx। देखो अभी इसको सॉल्व करना है ना, तो आपको क्या करना होगा, x - 2 को t लेना होगा, तो अगर x - 2 t हो गया तो dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो लिमिट्स भी बदलेंगे, लिमिट्स विल चेंज, तो लिमिट क्या हो जाएंगे, जब x की वैल्यू 0 डालेंगे, व्हेन x का वैल्यू 0 है तब t का वैल्यू -2 हो जाएगा। यहाँ अगर 0 आ गया तो t होगा -2, और जब x की वैल्यू 2 होगी, यहाँ अगर 2 हो गया तो x का वैल्यू हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो हमारा जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से होगा, I इज़ इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ t की वैल्यू लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट 0, √4 - t², और dx क्या है, dx इज़ dt। अब √4 - t², इसका फॉर्मूला क्या है, t/2 √4 - t² प्लस a²/2, a² का वैल्यू 4 है, 4/2 साइन इनवर्स ऑफ t/2। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, √a² - x² का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट, सेम चीज़ जो यहाँ होता है सेम टू सेम यहाँ लिखना है, प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/a। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। और यहाँ t की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, -2 से 0 वेरी कर रही है। जब मैं इधर अपर लिमिट डालूंगा 0 हो जाएगा, इधर भी अपर लिमिट डालूंगा 0 हो जाएगा, तो मेरे पास बचता क्या है, लोअर लिमिट बचता है। अभी t के जगह पे -2 लिख रहा हूँ, तो यहाँ देखो अगर यहाँ -2 का स्क्वायर करता हूँ 4, और 4 - 4 0, तो ये 0 इसको भी 0 बना देगा। तो लोअर लिमिट ये हो गया अपर लिमिट,
तो लोअर लिमिट के लिए फर्स्ट पार्ट 0 हो रहा है ये वाला, और प्लस 4/2 इज़ 2, और साइन इनवर्स यहाँ -2/2 है, मतलब यहाँ लिखेंगे हम लोग -π/2, क्योंकि साइन 90 साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, देखो ये होने वाला है साइन इनवर्स ऑफ -2/2 विच इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1, ये होगा -π/2 राइट, ये -π/2 होगा। ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देंगे, 4 माइनस इंटू ये माइनस प्लस, और ये 2 कैंसिल होगा तो खाली पाई बचेगा, तो ओवरऑल एरिया का आंसर क्या आ गया, 4π आ गया। इस तरह से हमने कर लिया। अब एक बार वापस देख लेते हैं हमने कौन सा एरिया निकाला है। हमने एंटायर एरिया निकाल लिया, बिकॉज मैंने पहले ही यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया था, तो अभी आंसर निकालें वापस 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाओगे, इतना सब करके मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो 2 पहले ही मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो ये पूरा एरिया निकल चुका है। अगले स्लाइड में या फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे बाय मेकिंग हॉरिजॉन्टल स्टेप। तो जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टेप करेंगे तो अंदर x के लिमिट आ जाएंगे और बाहर y के लिमिट आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका अप्रोच कर सकते हो, यू कैन ट्राई इट फॉर योर सेल्फ, और अगर ना आए तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट आई विल मेक दिस वीडियो फॉर योर सेल्फ, ओके। चलो।